अलीमा खान ने मैदान में आने का ऐलान कर दिया। सुहेल अफरीदी जब आया था तो उसने कहा कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट चलाऊंगा, गली महलों में तहरीक शुरू करूंगा। मैदान में निकला, लाहौर में बड़ी पजीराई मिली, कराची और हैदराबाद में उससे भी ज़्यादा पजीराई मिली। लेकिन आहिस्ता 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 वो भी ज़ाहिर है एक जाल है, यहाँ उस जाल में फंसते 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 वो चुप करके बैठ गए। अब अली मोहम्मद और बाकी कुछ लोग जो मज़े ले रहे हैं, अपनी मेंबरियों के मराआत के मज़े ले रहे हैं, निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका काम यह है कि 6 महीने बाद या 3 महीने बाद एक आधी तकरीर का मौका मिल गया असम्बली में तो वाह वाह करवा के फने खा मांगा। इतनी बड़ी जमात जिसको पाकिस्तान के 80% अवाम की हिमायत हासिल है, उसका लीडर 3 साल से अंदर है। अगर ये अवाम को निकालने का कोई प्रोग्राम, मजबूत तगड़ा प्रोग्राम बनाते तो खान 1 महीना भी खान को कोई हुकूमत अंदर नहीं रख सकती थी। उस पर झूठे पर्चे बनाए, जाली पर्चे बनाए, जाली जजों से फैसले दिलवाए और फैसले दिलवाते दिलवाते अदालतों को ही सत्यानाश मार दिया। अब आज अदालत के आईनी बेंच ने मनाल रेस्टोरेंट के इस्लामाबाद का काजी फायज ईसा का फैसला कालअदम करके उसे दोबारा इजाज़त दे दी है। वो मुनहदम करने, गिराने, तबाह बर्बाद करने का आर्डर दे गया था। ऐसे ही जस्टिस गुलजार ने कराची में एक प्लाजे का सत्यानाश मार दिया। अब उसको भी आने वाले जजों ने उस फैसले को भी कालअदम कर दिया। तो ये कोई कौन पूछेगा, कौन इनको कि ये जो फैसले गलत फैसले, जैसा काजी फायज ईसा ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने दी, बल्ले का निशान भी छीन लिया, इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक भी नहीं दिया, फिर भी जालसाजी करनी पड़ी। फिर भी तहरीक इंसाफ के हामियों ने, वर्करों ने शिकस्तें फाश दी नून को और पीपी को, और उनसे बचने के लिए तहरीक इंसाफ से फार्म 47 ईजाद किया गया और 47 पे सारे बैठाए हुए हैं। मुल्क में इतने बड़े बड़े बहरान हैं, पता नहीं कहाँ है वज़ीर आज़म, कहाँ है वज़ीर दाखिला, कहाँ है जो कहता था एक SHO की मार है बलूचिस्तान, वज़ीर दिफा साहब कहाँ हैं, रोज़ाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वज़ीर दिफा गायब, वज़ीर दाखिला गायब। और वज़ीर आज़म साहब को आप देखें बलूचिस्तान, जिस दिन वो कोयटा 3 घंटे या 2 घंटे के लिए गए तो उनकी वीडियो देख लें, उनके चेहरे पे क्या हवाइयाँ उड़ रही थी। ये मुल्क संभालेंगे, ये मुल्क की हिफाजत करेंगे। बलूचिस्तान बदअमनी की आग में जल रहा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर बदअमनी की आग में जल रहा है। कोई हुक्मरान सब कान और आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, किसी को परवाह फिक्र नहीं कि हम वोट मांगने के लिए धक्के खाते फिरते, बिलावल भी और नून वाले भी। और जो हशर हो रहा है अवाम में, अभी तो ये बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा ना। ये प्रोटोकॉल में सरकारी सिक्योरिटी लेके जलसा जलसा बंदे ला के बाहर से करके कहेंगे कि हमारी बड़ी मकबूलियत है आज़ाद कश्मीर में। और ऐसा इलेक्शन लड़ते हुए तो बिलावल और नवाज शरीफ, तुम्हें वैसे शर्म आनी चाहिए जिस इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल को मौका ही नहीं दिया जा रहा। उनका निशान छीन लिया गया, बल्ला फिर आज़ाद कश्मीर में भी लब्बैक का निशान छीन लिया गया। उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, झंडा नहीं पकड़ने दिया जा रहा, दफ्तर नहीं खोलने दिए जा रहे। ये क्या इलेक्शन है? ऐसे इलेक्शन से अगर तुम सियासतदान हो, मिसाके जमहूरियत, मिसाके जो जमहूरियत का तो नाम लेते हुए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। जमहूरियत तो तुम्हारे नाम, तुम्हारे मुंह पे जमहूरियत का नाम जचता ही नहीं है। अगर तुम जमहूरी लोग होते तो ये आज़ाद कश्मीर का मसला पहले हफ्ते ही हल हो जाता। वो मुज़ाकरात में बैठने के लिए तैयार हैं, पहले भी बैठे आपके साथ। आपने बेवफाई की, उनको साथ जो वादे किए थे धोखा दिया, उनको पूरे नहीं किए, उनको फिर आना पड़ा मैदान में। अब फिर अगर आप उनके साथ बैठ जाते तो इतने दिन हो गए हैं, दुनिया को मौका मिल रहा है, लंदन में, बरतानिया में, मुख्तलिफ जगहों पे कश्मीरियों के हक में और पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़
मुजाहरे हो रहे हैं, आलमी मीडिया उस पर लिख रहा है। मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और बाकी वज़रा कहाँ हैं? वज़ीर आला कहाँ है बलूचिस्तान का? अभी तक अख्तर मैंगल, महमूद अचकज़ई और कुछ पुराने सियासतदान जो मुहिब वतन हैं मौजूद हैं, उनसे मदद ली जा सकती थी, वो भी चीख चिल्ला रहे हैं। अख्तर मैंगल ने तो इस असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे दिया और जितनी मराहत और 78 लाख के करीब जो कुछ तनख्वाहें और अलाउंसेस वगैरह मिले थे सब वापस कर दिए आके। किसी को परवाह नहीं, किसी हुक्मरान को फिक्र ही नहीं। दौरे फरमा रहे हैं, कतर के दौरे में पूरा जहाज भर के ले गए हैं। अय्याशी वाला कोई काम हो, ऐशो इशरत वाला, सैर सपाटे वाला, तो एक से एक बढ़ के जाती उम्रा में जी नहीं लगता। ये भाग के ज़रा थोड़ी सी गर्मी आती है, नसिया गली, मरी, पूरा टब्बर। तो जो जिन 12 करोड़ अवाम के नुमाइंदा हैं आप पंजाब के, आप बकौल आपके, उनको भी साथ मरी ले जाया करें। वो इस गर्मी में यहाँ ही मरते रहें, कई कई घंटे की लोड शेडिंग, और आप भाग के पूरा फैमिली, पूरा टब्बर जो है मरी, नसिया गली। और अब कतर में अफसोस करना, खाली प्राइम मिनिस्टर भी जा सकता था, कोई एक आधा फर्द घर का जा सकता था। पूरा टब्बर सब जहाज़ भर के ले गए हैं और मर्जी से जाएंगे, मर्जी से आएंगे। मैं बात कर रहा था, अलीमा खान मैदान में निकल आई है। तहरीक इंसाफ में छुपे हुए गद्दार, छुपे हुए टाउट, छुपे हुए एजेंट, जो अवाम की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतर सके, जिनको पीटीआई के कारकुन जिनकी खबर ले रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये अपनी मराआत के लिए, अपनी मेंबरियों के लिए, ये सारे खंबे जो हैं ये इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे। इमरान खान की आंख, शोर पड़ा, हंगामा हुआ, अच्छा भला कि 85% बिनाई ख़त्म हो गई, अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन ये खंबे टच से मस नहीं हुए। उसकी बहनें मंगल के दिन, जो मुलाकात का दिन है, जिसका कानून उन्हें हक देता है, वो जाती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता। वो बाहर बैठ बैठ के रात वाटर कैनन से उनको पानी मार के गिराया जाता है, या सर्दियों की रातों में भी उनके साथ पानी मार मार के जुल्म करते रहे। वो बेचारी, जाहिर है उन्होंने बैठना, उनका भाई है। पार्टी वाले तो गद्दारी और बेवफाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे लीडर, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लीडरों को भी पता है कौन कौन बंदा 2 नंबर है, किस किस की गोटी कहाँ फिट है। ज़ाहिर है मजबूर होके वो बहनें बाहर निकली। 2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर जुलूस लेके आया और अवाम को छोड़ के भाग गया।